एवरीवन, आज हम आप लोगों को जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में बताने जा रहे हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम फिजन को देखते हैं, द्विखंडन विधि जिसे कहते हैं। द्विखंडन विधि, ये मतलब फिजन में क्या होता है कि टोटल बॉडी पेरेंट्स का वो दो भाग में मतलब डिवाइड हो जाता है और इस तरह से एक पेरेंट से दो मतलब कि बेबी का फॉर्मेशन हो जाता है, या फिर ये कह लें कि दो ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। फिजन जो है द्विखंडन, यानी ये दो टाइप्स का होता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन, दूसरा मल्टीपल फिजन। सबसे पहले हम बाइनरी फिजन क्या होता है और किसमें होता है मोस्टली, ये हम देखने जा रहे हैं। बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इन सभी में देखा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट बॉडी है वो मतलब कि सेम एकदम माइटोटिक डिवीज़न होता है। जितना इसका न्यूक्लियस मटेरियल होगा, सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल सेम जाता है, मतलब जितना भी बॉडी में होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इमोर्टल भी बोलते हैं। इमोर्टल इसलिए बोलते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो जो डिवाइड होता है बाइनरी फिजन के द्वारा, वो बिल्कुल सेम होता है पेरेंट्स की तरह। तो इस तरह इसको बोलते हैं कि ये इमोर्टल है। जैसे कि देखते हैं हम अमीबा में बाइनरी फिजन कैसे होता है। ये अमीबा सेल हो गया, इसमें न्यूक्लियस हो गया, एक अमीबा से स्प्लिट करके क्या होगा, दो अमीबा बनाएंगी, दो अमीबा सेल्स का फॉर्मेशन करेंगी। फिर ये अमीबा क्या होगा, ग्रोथ होगा, मैच्योर्ड होगा। जब ये ग्रोथ होकर के मैच्योर्ड हो जाएगा तब फिर ये अगेन डिवाइड होगा। अगेन डिवाइड होकर के फिर एक अमीबा सेल दो सेल का फॉर्मेशन करेंगे। तो हमने देखा कि एक पेरेंट से दो ऑफस्प्रिंग हुए, दो भाग में डिवाइड हुआ अमीबा। फिर ये दोनों अमीबा क्या हुआ कि मैच्योर्ड हुआ, मैच्योर्ड होने के बाद ये फिर से अगेन डिवाइड हो गए। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि ये जो बाइनरी फिजन के द्वारा जो मतलब अमीबा में जो बाइनरी फिजन होता है वो इमोर्टल होता है। फिर आते हैं दूसरा देखने, मल्टीपल फिजन। लोग देखते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम में देखते हैं, जो मलेरिया परजीवी है। प्लाज्मोडियम इसमें क्या होता है कि पहले साइटोकाइनेसिस होता है, देन कैरियोकाइनेसिस होता है। यानी कि सबसे पहले साइटोप्लाज्म जो होता है वो मल्टीपल हो जाता है, बहुत ज़्यादा सेल्स में डिवाइड हो जाता है। फिर सभी सेल्स में क्या होती हैं कि न्यूक्लियस भी डिवाइड हो जाती हैं। इसलिए से हम कह सकते हैं साइटोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस। फिर इसकी जो वॉल है वो रप्चर्ड होगी, और इसमें से क्या है कि प्लाज्मोडियम, जो बेबी प्लाज्मोडियम है, सभी के सभी बाहर एक्सपेंड आउट होंगे, बाहर निकलेंगे। वॉल रप्चर्ड हो जाएगी तो फट जाएगी जब इसकी वॉल, तो
और उसके बाद ये क्या हो जाएंगे, प्रत्येक एक नए नए प्लाज्मोडियम सेल में ग्रो हो जाएंगे। ग्रोथ करके एक मैच्योर प्लाज्मोडियम बनेंगे। फिर उसी प्लाज्मोडियम में फिर ये प्रोसेस रिपीट होगा। तो ये प्रोसेस हमेशा रिपीट होता रहता है। ये तो इसलिए हम कहते हैं इसमें क्या होता है कि पहले साइटोकाइनेसिस होता है, क्योंकि पहले इसमें साइटोप्लाज्म जितने भी हैं वो सभी के सभी डिवाइड हो गए। फिर कैरियोकाइनेसिस हुआ, यानी कि सब में प्रत्येक में न्यूक्लियस गया, सेम जेनेटिक मटेरियल गया। ये भी एकदम पेरेंट के आइडेंटिकल होते हैं। जैसे इसका पेरेंट सेल होता है वैसे ही सेम होते हैं, इसमें कोई भी वेरिएशंस नहीं आती हैं। अब हम दूसरा इसमें देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दूसरा मेथड क्या है। तो दूसरा मेथड बडिंग है। बडिंग यानी कि कलिका का निर्माण होता है। बडिंग कितने तरह के होते हैं। तो बडिंग मोस्टली 2 तरह के होते हैं। एक एक्सोजीनस बडिंग होती है, एक एंडोजीनस, यानी कि बाह्य कलिका फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, और अंतःकलिका के द्वारा। तो ये 2 हो गया एक्सोजीनस, दूसरा हो गया एंडोजीनस। बाह्य कलिका या अंतःकलिका। इसमें क्या होता है, एक्सोजीनस में क्या होता है कि वन पेरेंट पार्टिसिपेट करता है और इनकी बॉडी पे आउटग्रोथ होता है। ठीक है, आउटग्रोथ सीन होता है। तो आउटग्रोथ आउटर साइड ऑफ द पेरेंट बॉडी, जो पेरेंट बॉडी है उसके बाहर साइड होता है। जैसे कि हम ईस्ट में देखते हैं, ईस्ट सेल में देखते हैं कि क्या होता है। जैसे कि ईस्ट सेल है ये, इसमें न्यूक्लियस हो गया, ये बॉडी हो गई। ये बॉडी से बाहर आउटर साइड इसका बड का फॉर्मेशन होगा, आउटग्रोथ होगा। ये हो गया मैच्योर ईस्ट सेल। यहाँ पे हो गया डेवलपिंग बॉडी। क्योंकि यहाँ पर आउटग्रोथ अभी हो रहा है, यहाँ पे से पूरा कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पे कर देंगे बड फॉर्म। ये चैन ऑफ बड, बहुत सारे बड ऐसे फॉर्म होंगे, इसको बोलेंगे चैन ऑफ बड। अब क्या होंगे, ये बड एक दूसरे से सेपरेट होते जाएंगे, सेपरेट होकर के एक फिर से मैच्योर ईस्ट सेल का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ठीक ऐसे ही जैसे कि इसमें देखा ईस्ट सेल में होता है, ठीक वैसे एक्सोजीनस बड किस में होता है, हाइड्रा में भी देखा गया है। हाइड्रा में भी क्या होता है कि बॉडी के बाहर आउटर साइड पे क्या होता है, आउटग्रोथ होता है, फिर वो नया बड फॉर्मेशन होता है, फिर वो इन्वायरमेंटल मतलब सूटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन आने के बाद आते हैं हाइड्रा में देखते हैं एक नया प्लांट में ग्रोथ कर जाएगा। दूसरा हम एग्जाम्पल देखते हैं हाइड्रा। हाइड्रा में भी एक्सोजीनस ही होता है। यह हाइड्रा प्लांट हो गया, ये बाहर आउटग्रोथ होगा, फिर ये बर्ड क्या हो जाएंगे, जब बड़े हो जाएंगे, यहाँ पे ये मैच्योर्ड हो गया है, बेबी बर्ड का फॉर्मेशन हो गया। बर्ड डी अटैच्ड हो जाएगा। ये हो गया बेबी बर्ड, ये भी हो गया मैच्योर सेल, डेवलपिंग बर्ड। ठीक, हाइड्रा में भी हम देखते हैं कि कैसे प्रोसेस होता है। तो देखिए इसमें
आउटर बॉडी पे बड का फॉर्मेशन होगा, फिर ये बड डेवलप होंगी, डेवलप होने के बाद जब ये पूरा कंप्लीट फॉर्मेशन हो जाएगा बड का, बेबी बड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो पेरेंट बॉडी से डी अटैच्ड होगा और सेम आइडेंटिकल होंगे अपने पेरेंट्स के। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इंडोजीनस प्रोसेस कैसे होती हैं और किस में होती हैं। ये मोस्टली साइकॉन में होती हैं, यानी स्पंज वगैरह में होती हैं, फ्रेश वाटर स्पंजेस में। इंडोजिनस बर्ड का फॉर्मेशन देखते हैं हम। तो इसमें क्या होता है, बर्ड जो होता है फॉर्म होता है वो इनसाइड द बॉडी होता है, पेरेंट बॉडी के अंदर होता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं स्पोंजिला। स्पोंजिला क्या होती है, ये मोस्टली फ्रेश वाटर होती हैं, फ्रेश वाटर यानी रिवर, लेक, पॉन्ड्स, ये सब में पाई जाती हैं। तो इसमें क्या, इसमें एक स्पेशल टाइप का ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जो इसमें बर्ड फॉर्मेशन होता है इंटरनल, उसको बोलते हैं जेम्यूल्स। जेम्यूल का फॉर्मेशन होता है, जेम्यूल। अब आइए देखते हैं कि जेम्यूल कैसे फॉर्म होता है। जैसे ये साइकॉन हो गया, ठीक, इसके अंदर ये पूरा आर्टियोसाइट सेल्स लगे होते हैं, ये सभी के सभी इंटरनल बर्ड कहलाते हैं। ये इंटरनल बर्ड प्रत्येक के प्रत्येक को क्या बोलते हैं, जेम्यूल्स बोलते हैं। फिर यही जेम्यूल यानी यही इंटरनल बर्ड मैच्योर्ड होकर गए मैच्योर्ड हो जाता है और जिलेटिनस सबस्टांस के द्वारा कवर्ड हो जाता है, जिसमें उसको न्यूट्रिशन वगैरह आराम से मिलता रहे। स्पाइकल्स हैं जिससे उसे ड्रास्टिक कंडीशन से या फिर इन्वायरमेंटल कंडीशन से प्रोटेक्ट करती हैं, और इसे बोलते हैं माइक्रोफाइल। ये होती हैं इसमें आर्टियोसाइट सेल्स, जो न्यूट्रिटिव होती हैं, फूड रिजर्व होती हैं। ये हो गए स्पाइकल्स हो गई। ये जिलेटिनस सबस्टांस हो गया, टिनस सबस्टांसेस। तो ये हो गया कंप्लीट जेम्यूल का स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि एक माइक्रोफाइल होता है, मतलब इसका अपर साइड होता है, और ये बीच में फूड लेडन सेल्स होती हैं, आर्टियोसाइट्स होती हैं, जो इसको मतलब कि ग्रोथ करने में न्यूट्रिशन प्रदान करती है। और ये साइड से आउटर कवरिंग में एक हार्ड कवरिंग होती है जिसमें जिलेटिनस मटेरियल भरा होता है, जो इसको मॉइस्चर प्रदान करता है ताकि इसमें कभी भी वाटर की लेकिंग ना हो। और ये स्पाइकल्स होती हैं जो इसके प्रोटेक्शन के लिए होती हैं। और जब ये मतलब फेवरेबल कंडीशन आता है तो यही माइक्रोफाइल क्या होता है कि सबस्ट्रेटम से अटैच्ड हो जाता है, यानी कि उसको आधार मिल जाता है, सूटेबल कंडीशन मिल जाता है, ये अटैच्ड होकर के फिर एक नया पेरेंट बॉडी का फॉर्मेशन कर लेता है। थैंक यू।